इन्फोसिस के बायबैक से पैसा कमाने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं इन्फोसिस बायबैक के ऊपर। इस कंपनी की बात की जाए तो 18,000 करोड़ का बायबैक कर रही है और 1800 की रेट पे अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ मार्केट से शेयर ये बायबैक करेगी। इसकी बात की जाए तो रिकॉर्ड डेट है 14 नवंबर। अब काफी लोगों के मन में क्वेश्चन है, क्या शेयर 14 नवंबर को लिया जाए? नहीं, यह शेयर न 14 नवंबर को लेना है न 13 नवंबर को, शेयर लेना है 12 नवंबर या उससे पहले। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन है, क्या 2 लाख रुपए ही लगा सकते? क्योंकि हर जगह 2 लाख की बात है। नहीं, आप एक शेयर जिसकी रेट 1470 से लेकर 2 लाख तक आप कितना भी माल ले सकते हो। मतलब 2 लाख भी लिमिट नहीं है, आपके पास अगर 5 लाख रही हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब इसके एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करें तो मार्केट में 50% का चल रहा है। मतलब आपके 50% शेयर बायबैक में चले जाएंगे। और अगर कैलकुलेशन अगर देखी जाए तो आपके अगर 50% शेयर बायबैक में जाते हैं तो 55 शेयर आपके बायबैक में हो गए। 111 शेयर अगर आप बाय करो तो उसकी कॉस्ट हो गई 1,63,170 रुपए और आपको मिलेंगे 99,000 रुपए, मतलब 18,315 रुपए आपका प्रॉफिट। तो क्या ये श्योर शॉट प्रॉफिट है? रुको जरा, ये पूरा का पूरा श्योर प्रॉफिट नहीं है। इसका पूरा टैक्सेशन से लेना देना है, जो कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो। और टैक्सेशन अगर सही से समझा जाए तो यह पूरा का पूरा अमाउंट डिविडेंड की तरफ माना जाएगा। तो इस पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। इन रूल से तो काफी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अगर मेरी इनकम ये है तो मेरा टैक्स लगेगा नहीं। तो चलो समझाते हो। ऊपर अगर लिस्ट में अगर देखा जाओ तो जिसकी सैलरी अगर 0 है तो उसके टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीडीएस अमाउंट उसका कटेगा और उसको आईटीआर फिल करके वह टीडीएस अमाउंट रिफंड लेना पड़ेगा। और अगर जिसकी इनकम 5 लाख है तो उसके भी टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो सेम का सेम उसका टीडीएस कटेगा और वह रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन जिसकी इनकम मतलब जिसकी सैलरी 12 लाख या उससे ज़्यादा है तो 12 लाख की सैलरी पे 62,400 रुपये टैक्स लगता है, जो कि डायरेक्ट लगता है। वह अगर ये इस बायबैक में अप्लाई करता है तो उसका टैक्स हो जाएगा 77,844, मतलब 15,444 एडिशनल टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। अर्न करेगा 18,000 एंड 15,444 उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर जिसकी इनकम 20 लाख रुपए है तो उसका टैक्स नॉर्मली बनता है 2,08,000, लेकिन इस बायबैक के बाद उसका टैक्स बन जाएगा 2,28,000। इसका मतलब वो कमाएगा 18,000 और उसको टैक्स भरना पड़ेगा 20,592 रुपए। और अगर देखा जाए तो यह इनकम डायरेक्टली आपके खाते में नहीं आने वाली। 18,000 में भी 9900 के आसपास का आपका टीडीएस कट जाएगा। तो आपके हाथ में नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो 8,250 रुपीज होगा। तो टैक्सेशन के हिसाब से जिनकी इनकम 12 लाख से कम है उनका अप्लाई करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा।